What's going on guys? This is MG the dancer back with a new video। और ये वीडियो का जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया है, ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। जैसे कि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था इस वीडियो के जो टॉपिक है उस पर वीडियो बनाओ, हमें भी बताओ कि वाई आई डोंट पर्सनली लाइक रियलिटी शोज एंड मैं क्यों नहीं चाहता, मुझे मेरा इंटरेस्ट क्यों नहीं है उसमें। सो इसी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दैट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बात करने वाला हूँ, जो चीज़ों से मैं गया हूँ, जो चीज़ें मैंने देखी है, तो उसी एक्सपीरियंस पे मैं आप लोग से आज बात करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कहा है, आप इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लो कि टैलेंट की इंडिया में कोई कदर नहीं है, वो कोई भी स्किल हो। अब बात करते हैं रियलिटी शोज़ की, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग को बताऊँगा। स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, देन विल कम टू द पॉइंट। धीरे धीरे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट यू विल गेट टू नो व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन इन दिस इंडस्ट्री रिगार्डिंग टू योर रियलिटी शोज़, क्योंकि हम जो देखते हैं वो फेक होता है और मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया, व्हेन आई वाज 2011 या 12 के बीच में मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया। मैं शोज़ के नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो बात है वो मैं कहूँगा आपसे। तो फर्स्ट ऑडिशन जब मैं देने गया, मेरा सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट राउंड में, सेकंड में मैं बाहर हो गया। फिर अगेन जब मैं नेक्स्ट सीजन में जब मैं ऑडिशन देने गया, तब मेरे साथ सेम चीज़ हुई। थर्ड बार जब मैं गया था तो मैं सिलेक्ट ही नहीं हुआ था। तो ऐसी चीज़ें होती रही। तो ऑडिशंस मैंने दिए हैं स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया। ऑफकोर्स वी सी टीवी, वी सी टेलीविजन, शोज़ देखते तो हमारा भी मन करता है कि यस आई एम दैट कैपेबल, आई हैव दैट टैलेंट, आई हैव टू शो माई सेल्फ टू द पब्लिक, मुझे भी आना है टेलीविजन पे। तो सबकी वो थॉट होती है, मेरी भी थी, अब नहीं है, रियलिटी शोज़ के थ्रू नहीं है। तो और मैं इस वीडियो में ऑडिशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑडिशंस होते हैं मैं उसकी नहीं, मैं रियलिटी शोज़ की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ दिमाग में रखना, मेस्ड अप मत हो जाना इस चीज़ को लेकर। तो ऐसे ऐसे मैंने ऑडिशंस दिए, सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन वो होता रहा। फिर मैंने बीच में एक किस्सा मैं आप लोग को बताऊंगा, एक डांस क्लास ज्वाइन किया था 1 मंथ के लिए, और वो काफ़ी फेमस डांसर का डांस क्लास था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट ही इज़ वेरी फेमस इन आर इंडिया, बहुत फेमस है और काफ़ी बैटल्स में भी उनका बहुत नाम है, एंड ही इज़ अ वेल डांसर। कुछ नया लाए थे वो इंडिया में। तो मैंने उनका क्लास ज्वाइन किया और उनके क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स थे, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया वो फेमस थे। तो एक दिन ऐसे ही डिस्कस करते हुए एक डांस शो का ही एक ऑडिशंस आने लगा। तो उन्होंने क्लास में एक सेशन में हम लोग से डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्ट इन दिस डांस शो, जैसे कि मैंने कहा मैं नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने कहा कि इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्ट इन दिस डांस शो यू हैव टू पे सच अमाउंट और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ लोग शॉक हो गए थे और मैं भी शॉक हो गया था। वन ऑफ माई कलीग वॉज देयर, माई फ्रेंड, मैं उनसे बात कर रहा था। सेशन खत्म हुआ, हम लोग नीचे गए, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि पैसा भरने से, अमाउंट भरने से ऐसा हो जाएगा। अमाउंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर हम लोग ने भरा नहीं, लेकिन एक लड़का था जिसने 1 वीक पहले, इस बात के डिस्कस होने से 1 वीक पहले डांस क्लास को ज्वाइन किया था, और ही वॉज अ नॉन डांसर बिकॉज ही वॉज फैट। एंड फैट की बात नहीं है, वो वैसे भी एक डांसर नहीं था, बस एक बहुत नॉर्मल सा डांसर था, शोज़ के रिगार्डिंग के सबका डांसर नहीं था। तो उनके पापा ने इस बात को एग्री किया और पूरे डांस क्लास में 35 या 40 स्टूडेंट्स थे, तब हम लोग बॉयज़ ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट, और उस लड़के का सिलेक्शन हो गया बिकॉज ही इज़ द वन। उसके पेरेंट्स ने पैसे भरे थे और हमारा नहीं हुआ था ऐसा कुछ, तो उसको सिलेक्ट हो गया। देन वी वो वेटिंग। तो जैसे ही वो सिलेक्ट हुआ, तो जैसे कि आप शोज़ देखते रहते हो कि जैसे डांस इंडिया डांस शो है, उसमें सुनहरी टोपी मिलती है या किसी और में कुछ मिलता है कि आप मुंबई आ रहे हो वगैरह वगैरह, जो हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग इसकी वीडियो के लिए रुके थे कि अब ये ऑडिशन वीडियो कब आएगी और टीवी पे हम कब देखेंगे। तो हमारा एक ग्रुप था, ऑफकोर्स व्हाट्सएप ग्रुप था तभी डांस क्लास का, तो उसमें हमें बताया गया कि ये डेट पे वीडियो आ जाएगी। तो वी वो सिटिंग एंड वी वो वॉचिंग लाइक हाँ अब आएगा अब आएगा। तो उसके बाद वीडियो आई उसकी और उसका सिलेक्शन होता हुआ दिखाया। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि वो डांसर नहीं था, तो ऑफकोर्स उसकी डांस की वीडियो नहीं दिखाई, बट उसका सीधा सिलेक्शन दिखाया। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, काफ़ी टाइम हम लोग जब डांस शोज़ देखते हैं या सिंगिंग शोज़ देखते हैं, उसमें किसी की ऑडिशन वीडियो दिखाई जाती है, क्लिप दिखाया जाता है, पूरा डांस, उसका इंट्रो, आना जाना, उसकी फैमिली भी दिखा देते हैं वो लोग पीछे से कि ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था। और किसी किसी का लगातार सिलेक्शंस दिखाते हैं, जैसे कि नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि आप मुंबई जा रहे हो, आप मुंबई जा रहे हो, तो वैसे रिगार्डिंग में इसका दिखाया था। और अप्रॉक्स अगर आप सच्चाई में बोल रहा हूँ, अगर आप देखने जाओगे तो 8 to 10 सेकेंड्स, मिनट्स नहीं सेकेंड्स का उसका क्लिप था, जिसके लिए उसके पापा ने जो अमाउंट भरा था वो था 30,000। तो 30,000 उन्होंने सिर्फ इतने सी चीज़ के लिए भरा था, और उसके आगे कभी वो दिखा नहीं हमें शो में, क्योंकि कोई क्लिप ही नहीं थी उसकी और कुछ नहीं था, बस वो सिलेक्ट हो गया था, दैट्स इट। दैट वाज द थिंग जिसके लिए इतना पैसा भरा गया था, एंड सो जो आप समझ ही गए हो। तो आफ्टर दैट वो जो डांसर थे, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने अपनी क्लास में बहुत बड़ा बैनर लगाया उसका, एंड बैनर लगाने के विदिन 1 वीक यही बैनर लगाया था कि उसको ये चीज़ मिली, एंड
दिस गाय फ्रॉम माई क्लास इज सिलेक्टेड इन दिस डांस शो, और इसी चीज़ को देखते हुए एडवर्टाइज हो गई, और जहाँ 35 to 40 स्टूडेंट्स थे वहाँ 70 to 75 स्टूडेंट्स हो गए विद इन 1 वीक। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है, और मुझे भी ये चीज़ पता चली थी फर्स्ट टाइम कि डांस शोज़ में पैसे भरे जाते हैं, बट मुझे ये नहीं लगा था कि ऑडिशंस फेक होते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। और फिर धीरे धीरे मुझे ये भी पता चल गया कि हाँ, ऑडिशंस भी नहीं होते हैं, वो भी सब फेक होता है। जो अमाउंट भरता है, जिनकी पहचान होती है, वही रियलिटी शो में जा सकते हैं। वो कोई भी रियलिटी शो हो, मैं सिर्फ डांस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगिंग, एक्टिंग, सबकी। और मैं एक्सपीरियंस जो मेरा है उसी पे बात कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, पहली बात। तो ये चीज़ें होती रही। फिर मैं एक शूटिंग पे गया था, मैं आपको शो का नाम बताता हूँ, झलक दिखला जा की शूटिंग पे मैं गया हुआ था ऐसे ही, और छोटी मोटी पहचान थी हमारी फ्रेंड सर्कल में, तो मैं चला गया और शो पे हम लोग शूटिंग देख रहे थे। और शूटिंग के बाद जैसे लंच टाइम हुआ, तब वी वर रोमिंग आउटसाइड, हम लोग घूम रहे थे शूटिंग में। तो एक फेमस डांसर है, डांस इंडिया डांस का डांसर है, बहुत फेमस, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो वो बैठे हुए थे, वो स्मोक कर रहे थे, एंड आई वेंट देयर। मैंने सोचा कि मैं बात करता हूँ, बिकॉज टेल्स था और वो अकेले बैठा था, तो मैंने बोला मैं बात करके देखता हूँ। तो मैं गया और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, ये फैक्ट है। मैंने उनको हाय हेलो किया, ये वो, एंड ही वाज स्मोकिंग। तो मेरे मुंह से एक चीज़ निकली जो मैंने उनके ऑडिशन क्लिप में देखी थी, और वो क्लिप में ये देखा था कि उनके पापा ऑटो चलाते। तो मैंने ऑफकोर्स ये सवाल पूछा कि अब तो आप, मुझे डर भी लग रहा था कि व्हाट ही रिएक्ट टू माई दिस थिंग, बट मैंने पूछा कि सर अब तो आपके पापा ने वो जॉब छोड़ दी होगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कौन सी जॉब। मैंने बोला नहीं, मैंने शो में देखा था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने शो में देखा था कि वो ऑटो चलाते थे। तो अब तो आप इतने फेमस डांसर हो गए, तो उन्होंने तो ये जॉब छोड़ दी होगी। तो उसका जो तरीका था वो मैं आपको बताता हूँ। उसने स्मोक जो लिया, उसने फेंका लाइक एन हीरो, उसने सिगरेट दबाई, बुझाई, और मेरे कंधे पे हाथ रखा, एंड ही वाज लाइक ब्रो, वो स्क्रिप्ट होता है, वो एक्टिंग करनी पड़ती है हमको। तो वो एक एक्टिंग थी, इतना सीरियस मत लो, मेरे पापा वैसे ही मैनेजर है। और वो बोल के चला गया, किसी ने उसको बुलाया कि योर टेक इज रेडी, एंड ही वेंट अवे, एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने बोला ये क्या हुआ, मीन्स ये भी एक फेक होता है। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ भी पता चल गई। फिर धीरे धीरे मैं और इंडस्ट्री में घुसता गया। मैं बहुत कुछ इंडस्ट्री का रिलेटेड नहीं हूँ, बट मुझे काफ़ी लोगों की छोटी मोटी पहचान है, तो वहाँ से मुझे पता चल गया कि शोज़ का क्या होता है। तो ये छोटे मोटे किस्से थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, जिसके थ्रू मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे इस डिटेल में घुसना पड़ेगा, बिकॉज इवन आई वांटेड टू बी अ डांसर ऑन दैट प्लेटफॉर्म। और हर डांसर, हर सिंगर का सपना होता है, तो इस वजह से तो मुझे धीरे धीरे ये चीज़ें पता चल गई। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में जो मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। ये तो एक किस्से थे। रियलिटी शोज़ होते हैं फेक, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बोल रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी एन सेलिब्रिटी, मैं चाहता हूँ बनना, बट मैं हूँ नहीं आज के डेट में कुछ भी। लेकिन जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, बट उन्होंने अपनी वीडियोस में बोला है। इफ़ यू वांट, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स ऐसे दूंगा जो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन द डिटेल, जो नहीं बोलता है कोई भी, और किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि कोई ये चीज़ समझाए। तो ऐसा हुआ कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने ये चीज़ खुद बोली है कि ये शोज़ के जो नाटक होते हैं ये फेक होते हैं। जो रोना धोना हम देखते हैं बीच में कि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वो हैंडीकैप्ड है, या उसके पापा उसका सपोर्ट नहीं करते, मम्मी नहीं करती, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी स्टोरी हम लोग देखते हैं, रोना धोना, वो जजेस हो या कोई भी हो जो एक्टिंग करते हैं ना, वो देखो सब एक फेक होता है, वो एक सब स्क्रिप्टेड होता है। दिस इज़ हाउ द शो वर्क्स, वो एक टीआरपी होती है, एंड दिस इज़ नॉट बैड, मैं इस चीज़ को बैड नहीं बोलूँगा, वो उनका बिजनेस का तरीका। मैं होता तो मैं भी शायद यही करता, क्योंकि जो चीज़ चलती है जिस हिसाब से हम वही करेंगे। तो मैं उनका बैड नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आप लोग को बस एक चीज़ से जगा रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप डांस शोज़ में आओ, सिंगिंग शोज़ में आओ, रियलिटी शोज़ में, तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि अपना टाइम में आप लोग वहाँ वेस्ट मत करो, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। इट्स ऑल अबाउट फेक। और दो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अच्छी बात है, आप उस पर काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इफ़ यू वांट टू बी रियलिटी शो का आर्टिस्ट, अगर आपको बनना है, आपको वहाँ जाना है, तो दो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। फर्स्ट आता है मनी, विच इज़ ट्रूथ, जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं, टेंशन ही नहीं है, पैसे से सब हो जाता है, ये कहावत नहीं है, सच्चाई भी है। और दूसरी चीज़ आपकी पहचान होनी चाहिए। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी पहचान और पैसा, ये दो चीज़ अगर आपके पास है, विद टैलेंट, ये दो चीज़ होना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टैलेंट मैटर नहीं करता, बिकॉज आई सेड वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, वहाँ कोई टैलेंट की इज्जत नहीं होती। तो ये दो चीज़ अगर आपके पास है, देन यू आर ऑन, यू कैन गो टू द शोज़, यू कैन मेक कॉन्टेक्ट्स टू पार्टिसिपेट इन दैट शोज़ एंड मेक योर नेम व्हाटएवर लाइक। लेकिन अगर आपके पास ये दो चीज़ नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मैंने एक चीज़ आपने सुनी होगी, एक कहावत है और एक सच्चाई है जो बड़े बूढ़े कह गए हमारे,
पुराने लोग के हर चीज़ का एक तोड़ होता है। तो स्टार्टिंग में जब ये शोज़ आए थे तब कुछ तोड़ नहीं था हमारे पास, बट आज हमारे पास इतना बड़ा तोड़ है कि मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे सच बोल रहा है ये, और बहुत कॉमन सी चीज़ है। हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर आज मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब। मैं दोनों हाथ से उस बंदे को सैल्यूट करना चाहता हूँ जिसने यूट्यूब बनाया, क्योंकि हम जैसे लोग जिनमें छोटे टैलेंट हो या थोड़ा टैलेंट हो या ज़्यादा टैलेंट हो, उन्हें प्लेटफॉर्म्स तो मिलते नहीं हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए। बट येस, वी हैव यूट्यूब। यूट्यूब पे आप अपना कोई भी टैलेंट दिखाओ, आपके अंदर कोई भी स्किल का टैलेंट है, यूट्यूब पे जाओ, अपना चैनल खोलो, वीडियोस बनाओ, एंजॉय करो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि रियलिटी शोज़ के बारे में सोचना आप लोग बिल्कुल भी अब छोड़ दो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ एक फेक चीज़ें है। बेटर होगा कि आप अपना स्किल्स के बारे में अब प्लेटफॉर्म जो आपको मिला है वहाँ पे शेयर करना शुरू करो, लोगों से कनेक्ट होना शुरू हो जाओ। आप यहाँ फेमस हो जाओगे, अपने आप वो शो वाले खुद आपको बुलाएंगे। इट्स अ कॉमन सेंस। और थोड़ी सी बात मैं ये चीज़ करना चाहूँगा कि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ और मेरे दिल में ये चीज़ बस चुकी है, और इट इज़ रियली ट्रू। ये बहुत सच्चाई है कि इंडिया में टैलेंट की कदर नहीं है। आज मैं नोटिस करता हूँ बड़े बड़े स्टार जो हमारे दिग्गज स्टार्स हैं उनको काम नहीं मिलता है। जैसे कि मैं नाम लेके बात करूँगा, जैसे कि बहुत बड़े एक्टर है अमिताभ बच्चन जी, आज उनको उनके कैपेबल या उनकी इज्जत के हिसाब का काम नहीं मिलता है, जो कि बहुत एक अजीब चीज़ है अगर आप अंदर से फील करो। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, ये सबको पता है, आप लोगों को पता है। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ फील होती है, ये बहुत गलत है। गोविंदा जी जैसा स्टार नहीं आ सकता कभी। ही वॉज ऑल राउंडर स्टार, ही इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। आई से एक अनोखे स्टार थे वो, उनको आज काम नहीं मिलता है। आदमी के अंदर टैलेंट तो ख़त्म नहीं होता है, उसके हाथ कट जाए लेकिन उसका टैलेंट तो ख़त्म नहीं होता। तो जो कला है वो हमेशा रहती है। और एक और फेमस सिंगर है सोनू निगम जी, बहुत बड़े सिंगर है, रफ़ी जी से उनका नाम कनेक्ट किया जाता है, मतलब आप समझ लो कितने बड़े सिंगर है वो। उनको आज हिट मूवीज़ में काम नहीं मिलता है। ये बात नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कोई नए न्यू कमर्स आते हैं तो उनको काम ना मिले, इम्पॉर्टेंट है न्यू कमर्स को भी काम देना, बट जो लेजेंड है उनका काम भी चलता रहे तो एक एक अच्छी चीज़ होती है। तो ये सब है हमारे इंडिया में, ये सब सपोर्ट नहीं होता है। आई होप एक दिन हो जाएगा, आई होप दैट के एक दिन हो जाएगा, ये लोगों को अपना हक मिलेगा, लोगों को अपना काम मिलेगा। और बस इतना ही मेरा कहना है आप लोगों से कि इफ़ यू हैव टैलेंट, शो इट ऑन यूट्यूब, शो इट ऑन योर सोशल प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज वहाँ आप अपने खुद के हकदार हो और आपके हाथ में सब चीज़ें होंगी। किसी से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, नथिंग। जस्ट ओपन योर यूट्यूब चैनल, क्रिएटेड। और रियलिटी शोज़ के बारे में आप सोचना छोड़ दो। मैंने तो आपको बस वही चीज़ें बताई है जो मुझे पता है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप सोचोगे तो आप सुनोगे या पता चलेगी आपको इन फ्यूचर, तो आप बहुत शॉक हो जाओगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि रियलिटी शोज़ सब फेक होते हैं। आप अपने काम पे ध्यान दो और यूट्यूब चैनल आपके पास है, उसमें काम करो। बस यही मेरा आज का टॉपिक था। और उससे पहले एक और बात मैं बोल दूँ, अगर मेरी कोई बात कही हुई किसी को बुरी लगी हो या मैंने किसी को हर्ट किया हो तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अगर किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो तो। एंड आई होप ये वीडियो आप लोग के काम आई हो, आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे और मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। ऐसी वीडियोज़ के साथ मैं और आता रहूँगा। बाय द टाइम गाइस, टेक केयर।